हे गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। दोस्तों, मेरा नाम विकास कुमार और आप देख रहे हैं थिंक टेक्नोलॉजी चैनल। दोस्तों, इससे पिछली क्लास में हमने बात कर लिया था ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के इस चैप्टर में। हार्डवेयर में जितने भी पार्ट्स होते हैं, जैसे आउटपुट हो गया, इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, उसके बाद मेमोरी डिवाइस होगी, ये तीन तो खत्म हो गई। उसके बाद आता है ये हार्डवेयर तो हमारा खत्म हो गया। हार्डवेयर का मैं एक बार बता दूँ तो हार्डवेयर वो सारे वस्तु हैं जिसे हम टच कर सकते हैं, वो हार्डवेयर है। अब मैं बात करूँगा सॉफ्टवेयर। दोस्तों, आप लोग ये भी वीडियो देख लीजिएगा, इनपुट यूनिट एंड आउटपुट यूनिट। दोस्तों, अगर हम किसी भी चीज़ को हम उसका जड़ पकड़ते हैं ना, फिर वो हम उसके लेवल में मजबूत। सबसे पहले जड़ बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद थ्योरी जब खत्म हो जाएगी तो मैं बात करूँगा फिर प्रैक्टिकल पे। प्रैक्टिकल की वीडियो अपलोड करूँगा, फिर आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं सीधा टॉपिक पे। तो दोस्तों, आज मैं बात करूँगा ये सॉफ्टवेयर। भाई, सॉफ्टवेयर है क्या? सॉफ्टवेयर हम उसे कहते हैं जिसे हम छू नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर को हम सिर्फ देख सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं बता दूँ, सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर अभी आप लोग ये देख लो, क्रोम ब्राउजर तो सुना ही होगा, चलाते हैं। अब क्रोम ब्राउजर तो हर किसी के फोन में होता है, बगैर क्रोम ब्राउजर में तो कुछ होगा ही नहीं। अब ये है, मतलब जितने भी ऐप हैं, ऐप जो हम फोन में यूज करते हैं, मतलब मोबाइल ऐप, उसके बाद कंप्यूटर ऐप, हम उसे क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर बस ये है, इसे हम मतलब सिर्फ देख सकते हैं। टच करने पर ये टच हो रहा है, ये टच नहीं हो रहा है। दोस्तों, मैं बता दूं, टच हो रहा है, ये स्क्रीन टच हो रहा है, डिजिटल बोर्ड हो रहा है टच। ये क्रोम है, कोई सा भी एप्लीकेशन है, उसे हम सिर्फ देख सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? सॉफ्टवेयर। ठीक है, फिर चलते हैं। सॉफ्टवेयर क्लियर हो गया। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर विज्ञान में सॉफ्टवेयर या तंत्रांश सॉफ्टवेयर। तंत्रांश सॉफ्टवेयर का हिंदी हो गया तंत्रांश। सॉफ्टवेयर को हम हिंदी में क्या कहते हैं? तंत्रांश। तंत्रांश या सॉफ्टवेयर सार्थक क्रमादेशों और आवश्यक सूचनाओं का एक ऐसा समूह है जो संगणक कंप्यूटर को, संगणक किसे कहते हैं? कंप्यूटर को। ठीक है दोस्तों, क्लियर। संगणक यानी कंप्यूटर को यह बताता है कि उसे क्या काम करना है। सॉफ्टवेयर एक तरह से हार्डवेयर से अत्यंत भिन्न चीज है। सॉफ्टवेयर जो है हार्डवेयर से अत्यंत बिल्कुल ही भिन्न चीज है, बिल्कुल उनसे अलग है भाई। पर एक बात मैं ये भी क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, जैसे हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर है, बगैर सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर नहीं चलेगा। ठीक है दोस्तों, और बगैर हार्डवेयर के बगैर सॉफ्टवेयर। यानी ये समझ लो, अब जैसे मैं हूँ, मेरे शरीर में अगर थोड़ा सा भी मतलब मान लो बुद्धि नहीं रहेगा तो यार, फिर बुद्धि नहीं रहेगा या ताकत नहीं रहेगा, किसी काम करने के लायक नहीं हूँ, फिर वही सॉफ्टवेयर। अब जो मेरे अंदर मतलब ये मान लो थोड़ा सा भी बुद्धि नहीं है, ठीक है, और ताकत करने की मतलब काम करने की ताकत बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं किसी काम के लायक हूँ नहीं। सिर्फ ये मेरा बस सिर्फ शरीर है, तो जो शरीर सिर्फ है ये क्या है? हमारे हार्डवेयर है। और जो ये काम करने की ताकत आती है और बुद्धि है, ये क्या है? सॉफ्टवेयर है। क्लियर हो गया दोस्तों? ठीक है, फिर चलते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर और मोबाइल की बुद्धियां या विवेक शक्ति, बस यही है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। कहा जा सकता है इसके द्वारा कंप्यूटर या मोबाइल तरह तरह के कार्यों को संपादित। सॉफ्टवेयर अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर आते हैं। जब ये सॉफ्टवेयर की बात हुई तो सॉफ्टवेयर अनेक प्रकार की सॉफ्टवेयर होती है। मैं आगे बात करूंगा उसके ऊपर। जिस प्रकार किसी मनुष्य के शरीर से उसकी बौद्धिक क्षमता को निकाल दिया जाए तो वह शरीर कोई कार्य करने के लायक नहीं रहेगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर और मोबाइल से भी बिना सॉफ्टवेयर के कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। कंप्यूटर कुछ भी हो, कंप्यूटर हो यार, ये आपके सामने है डिजिटल बोर्ड, अगर इसमें सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो ये किसी काम के लायक नहीं है। बगैर सॉफ्टवेयर का हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं।
कंप्यूटर को कुछ भी नहीं कर सकते, वो सिर्फ एक कवर है बगैर सॉफ्टवेयर का। यानी ये समझ लो आप दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं, ठीक है। कुछ बुक्स में भी देखा सॉफ्टवेयर मतलब कहीं पे 2 टाइप्स लिखा हुआ है, कहीं पे 3 टाइप्स लिखा हुआ है, तो ज़्यादातर मुझे 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर मिला है, ठीक है दोस्तों। तो मैं बात करूँगा 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, कहीं पे 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर है, वो हम उसे काउंट नहीं करते, वो सारे आ जाएंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। दोस्तों मैं बात करूँगा, ये आपके मेन टॉपिक है, चाहे भाई DCA वाले हो, चाहे ADCA वाले हो, चाहे बेसिक वाले हो, ठीक है। ये आप आज की जनरेशन तो इतना एक्सपर्ट है कि उसे अच्छे बुरे की एक पहचान होती है, ठीक है दोस्तों। फिर बात करेंगे 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। एक तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करूं, कंप्यूटर को नियंत्रित करने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, ये तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। कंप्यूटर को नियंत्रित करने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले बात है सॉफ्टवेयर, 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। पहले बात है सिस्टम सॉफ्टवेयर। यदि आप सॉफ्टवेयर को परतों में होने के बारे में सोचते हैं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर निचली परत है, जर सिस्टम सॉफ्टवेयर निचली परत है, सबसे निचली परत। अगर आप परतों में बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर सबसे निचली परत है, जर यानी उसके ऊपर ही टिका हुआ है। सोचते हैं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर सबसे निचली परत है। यह हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच बैठता है। विंडोज, मैकअप, एंड्रॉइड और iOS जैसे ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को 2 भागों में बांटा गया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर हम उसे कहते हैं, जैसे आप लोग मोबाइल को ऑफ या ऑन कीजिएगा ना, उस पर लिखा हुआ एंड्रॉइड, ये तो आप लोग गौर से देखिएगा, उस पर एंड्रॉइड लिखा हुआ, वो क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसके बगैर हम फोन यूज नहीं कर सकते। अगर आप कंप्यूटर चलाते हो तो उसमें अलग अलग के सॉफ्टवेयर होता है, जैसे iOS है या विंडोज है। अब तो बहुत प्रकार की विंडोज आ गई, जैसे जैसे जनरेशन आते हैं या पीढ़ी उस प्रकार से विंडोज आता है। विंडो 7, विंडो 8, विंडो 9, विंडो 10, विंडो 11। 4 टाइप्स ऑफ सिस्टम। जब सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात हुई तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी 4 प्रकार होते हैं। आपने सही सुना, सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी 4 प्रकार होते हैं। एक तो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद होता है डिवाइस ड्राइवर, उसके बाद होता है मिडलवेयर, उसके बाद होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। आप लोगों ने सही सुना, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर और मिडलवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब मैं बात करूं, सबसे पहले पे आता है ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम की मैं बात करूं, ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे महत्वपूर्ण प्रकार के सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सबसे महत्वपूर्ण प्रकार के सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्योंकि हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये सारे क्या है? सॉफ्टवेयर के ही प्रकार है। सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम की मैं बात करूं, ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे महत्वपूर्ण प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो नियंत्रित करता है कि आपका हार्डवेयर कैसे काम करता है, जिसका अर्थ है कि यह कंप्यूटर की मेमोरी, ये क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही ये दूसरा है डिवाइस ड्राइवर, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही दूसरा है डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर के बिना हम यानी एक दूसरे पे सब आधारित है। अगर मतलब ये क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई दिक्कत आ जाए तो वहाँ पे हमें डिवाइस ड्राइवर के यूज करते हैं, ठीक है। डिवाइस ड्राइवर छोटे प्रोग्राम होते हैं, ये बहुत छोटे प्रोग्राम होते हैं। मतलब डिवाइस ड्राइवर को यानी ये मान लो आप सर्विस, इसके बगैर हम सर्विस नहीं कर सकते हैं। विंडो एक्टिवेट करने के लिए सिस्टम में कोई दिक्कत आ गई तो वहाँ पे डिवाइस ड्राइवर की यूज होती है। उसके बाद मैं बात करूँ फर्मवेयर सॉफ्टवेयर, ठीक है दोस्तों। यह सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही ये तीसरा पार्ट है। फर्मवेयर सॉफ्टवेयर से ही एक प्रकार का सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर डिवाइस में एम्बेडेड होता है। फर्मवेयर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डिवाइस में एम्बेडेड होता है। हार्डवेयर क्या मतलब जो जैसे CPU है उसमें एम्बेडेड होता है। अब फर्मवेयर सॉफ्टवेयर के बिना मतलब कुछ भी इंस्टॉल करेंगे उसे अपडेट करने के लिए फर्मवेयर सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, ठीक है दोस्तों। क्लियर?
सिस्टम सॉफ्टवेयर का ये चौथा पार्ट है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर आप एक तरह से ये मान लो सिस्टम को सर्विस देना। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का काम है सिस्टम को सर्विस देना। अब इसके बगैर अब आप लोगों मतलब सब एक दूसरे पे आधारित है। इसके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में ये आ जाता है एंटीवायरस बैकअप। अगर एंटीवायरस नहीं रहेगा तो वायरस सिस्टम में होगा। फिर यह मतलब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के वजह से ही खुद ब खुद एंटीवायरस बैकअप, डिस्क रिपेयर, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी और नेटवर्किंग प्रोग्राम्स यह करता है। सुरक्षा कार्यक्रमों में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर शामिल होता है जो वायरस को स्कैन करता है और हटाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मेन काम है वायरस को स्कैन कर उसे हटाना। ठीक है दोस्तों, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मेन काम क्या होता है? वायरस को स्कैन कर और उसे हटाना। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक होगी क्लियर। अब मैं ये हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के अब मैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के इस चैप्टर में अगली क्लास डालूंगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर खत्म होती है यहाँ पे, सिस्टम सॉफ्टवेयर यहाँ पे खत्म होती है। उसके बाद अगली क्लास होगी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इससे और बेहतर कंटेंट बना के दूंगा आप लोगों को। जो हमारे गांव के बच्चे हैं भाई, आप लोग थोड़ा ज़्यादा मेहनत करें, क्योंकि कंप्यूटर के फील्ड में हमारे गांव के बच्चे बहुत कम देखने को मिलता है। वीडियो क्लास, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वीडियो क्लास तक बने रहने के लिए। जय हिंद।